अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बेसन की सलेंगनियाँ। हमारी ज़बान में सलेंगनियाँ कहते हैं, पंजाबी लोग जो हैं वो इन्हें बड़ियाँ कहते हैं। इनके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं 2 कप बेसन के। बेसन में को मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सुरख मिर्च और आधा चम्मच नमक डाल के थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें। और इसको अब मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि ये तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पानी आपने ज़्यादा एकदम नहीं डालना, इससे ये पतला हो जाएगा। आपने थोड़ा थोड़ा यानी कि चंद चंद कतरे पानी के डाल के इसको सख्त करना है, इतना सख्त कि आप इसकी ऑयल हमने इसमें इसलिए डाला है क्यों, ताकि ये जब सलेंगनियाँ हम बनाएं तो ये आपस में जुड़े ना। तो इसको मिक्स करने के बाद भी मैंने जो है इसमें ऑयल वाले हाथ लगा दिए हैं। और अब हम जल्दी जल्दी इनकी सलेंगनियाँ बनाएंगे। हमारे इधर गांव में ये बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी इनका सालन बहुत शौक़ से खाते हैं। और आप अगर अपने बच्चों को वैसे भी ये बना कर देना चाहें तो ये माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती हैं। मैंने सारी सलेंगनियाँ बना ली हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, चूल्हे के पास। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल कढ़ाई में नमी थी इसलिए अभी ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल के गर्म होते ही मैंने इसमें सलेंगनियाँ डाल दी हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। और ये आप अपने बच्चों को वैसे भी फ्राई करके अगर दें तो ये बड़ी मज़े की लगती हैं। ऐसी तो मैं कहती हूँ कि दुकान से भी नहीं मिलती, जैसी आप लोग घर पे बना सकते हैं। अगर इनमें आप वैसे इनको खाना चाहें तो इसमें आप एक पिसा हुआ ज़ीरा जो है वो उसकी एक चुटकी मिक्स कर लें, बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। लेकिन हमने इनका सालन बनाना है इसलिए हम इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। और फ्राई आपने इनको इस तरह करना है कि ना ज़्यादा ये ब्लैक कलर हो इनका और ना ही ज़्यादा रेड हो। जैसे बस ये क्रिस्पी हो जाएं थोड़ी सी, ताकि इनका सालन में जायका अच्छा आए जब ये पक जाएंगी अच्छी तरह। ये मेरी सलेंगनियाँ जो हैं ये अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इनको किसी बर्तन में निकाल लूँगी। अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाए ना निकालने के लिए तो इनका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अभी मैं इनको नीचे उतार लूँगी और किसी बर्तन में इनको निकाल लूँगी। आप भी ज़रूर ये तजुर्बा करके देखिएगा, बड़ी मज़े की लगती हैं ये जब आप घर पे बनाएंगे ना। जिस तरह के आप लोगों को पता है महंगाई का दौर है और सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो ये आसान सी रेसिपी आप घर पे बेसन अगर आपके मौजूद है तो आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये सादा सी वीडियो, हमारा सादा सा किचन, हमारी ये सादा सी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। यहाँ पे मैंने सलेंगनियाँ निकाल ली हैं। ऑयल फालतू ऑयल जो था वो सारा निकाल दिया था। इसमें मैंने सालन के लिए ऑयल डाला है 1.5 चम्मच और उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को अब हम ब्राउन करेंगे जिस तरह अब हम सालन बनाते हैं। घी मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है।
अब प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसमें अब मैं डालूँगी दोबारा नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह डाल दूँगी। जैसा कि हम सालन बनाते हैं उसी तरह इसमें मसाला जात, टमाटर वगैरह आप डाल सकते हैं। जब तड़का भुन जाएगा तो फिर हम इसमें सलेंगियाँ डाल के इनको फ्राई नहीं करना आपने। दोबारा सलेंगियाँ डालते ही आपने इनमें पानी डाल देना है। अगर आप इनको और फ्राई करेंगे, क्योंकि ये भी ऑयल ही है अभी, तो ये और ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। बाकी मैंने डाल दी हैं, थोड़ी सी मैंने बच्चों के लिए बचा ली थी। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है और जब ये अच्छी तरह पक जाएंगी, तकरीबन आधा घंटा लगेगा, इनका शोरबा गाढ़ा हो जाएगा, तो ये बहुत मज़े का सालन बनता है।